नमस्कार। इस वीडियो में हम अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि सत्कर्म करे, अहंकार नहीं। इस समझाते हुए एक कथा श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। श्री कृष्ण के पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों को बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करके लिया चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलवाया। उसने कहा कि यह लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटता रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफ़ी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले गए। उन्होंने गांव वालों को बुलवाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी ज़रूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। मैं दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना
गांव वालों को देखकर वहाँ से चले गए। वही नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे और प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है कि जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा दान देने वालों के बदले धन्यवाद या बधाई उम्मीद करना भी उपकार नहीं रखते। अर्जुन के सवाल, उसके संशय सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्करा उठते हैं। उन्होंने हैरानी होती है कि अर्जुन स्वयं को महाज्ञानी समझ रहा है। संसार का हेतु भी स्वयं को ही मान बैठा है। अर्जुन खुद ही सर्वस्व मान बैठा है। ये सोचकर भगवान आश्चर्य में है। कृष्ण सोचते हैं कि संसार के बनने या बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है अर्जुन को। आगे अर्जुन ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया कि महाराज इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, यह आप देख रहे हैं ना। इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, समाज में अनाचार तथा अभिचार फैलेगी, पितर लोग नरक में चले जाएंगे। इससे तो महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान तथा इतनी ऊंची त्याग की बात सुनकर भी भगवान खूब हंसे। फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कहा दिया, अर्जुन तुम बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वह भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहे। अर्जुन की बात पर भगवान को दो कारणों से हंसी आई। क्योंकि अर्जुन जब भगवान से बताने लगे कि इस युद्ध का क्या क्या परिणाम होगा, तब इसका अर्थ तो यही निकला कि भगवान दूर तक नहीं देख पा रहे हैं और अर्जुन दूर तक देख रहा है। मानो जो की दृष्टि हो गई विशाल और ईश्वर की दृष्टि हो गई सीमित। और दूसरी ओर भगवान को यह सोचकर हंसी आ गई कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह संसार तो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसके बनाने बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है इस बेचारे को। मेरा बोझ यह अपने सिर पर ढो रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे, पिताजी दीजिए मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर हंसी आ जाएगी। वह कहेगा, बेटा मेरा यह बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूँ, यही अच्छा रहेगा। पिता का अभिप्राय होगा तो यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हुए हैं, बल्कि तुम अपना बोझ भी मेरे से ऊपर डाल दो। तो आइए इस वीडियो में यही कथा सुनते हैं और यही कथा से
यही सीखना है कि हमें भगवान के चरणों में रहकर भक्ति कर कर यही जीवन अपना स्वर्गमय और सुंदर बनाना है। तो आइए ऐसे वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।